इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 74 और 75 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो सब रनिंग कर रहे होते हैं। फिर रनिंग कंप्लीट करने के बाद मिस्टर जैंग बोलता है, आज बहुत अच्छा किया, अब जाओ जाकर खाना खा के आराम करो। तभी जीए बोलती है, सर मैं अब ये और सहन नहीं कर सकती। हम पिछले कुछ दिनों से सिर्फ रनिंग करते आ रहे हैं, हम यहाँ कोई रनर्स थोड़ी बनने आए हैं। ये तो काफी अनफेयर है कि हमें एफिलिएटेड स्टूडेंट से अलग ट्रीट किया जा रहा है। मिस्टर जैंग पूछता है, तो क्या तुम्हें ये अनफेयर लग रहा है? वो बोलती है, हाँ, हमारे खाने के मेन्यू और डॉर्म भी अलग है। उनके पास अलग अलग टीचर है जबकि हमारे पास सिर्फ एक है। क्या एकेडमी को हमारे बारे में चिंता है भी या नहीं? जैंग पूछता है, तो क्या तुम सबको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? वो कहती है, नहीं, हमें बस बाकी स्टूडेंट्स की तरह बराबर ट्रीट करो। मिस्टर जैंग बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम उन सब के बराबर हो? ये पूरा प्रोग्राम उन अफिलिएटेड स्टूडेंट्स के ग्रुप्स ने बनाया है। हर ग्रुप की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, वो हमारे कंट्री के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। और जिन स्टूडेंट से तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो वो एलीट्स हैं, जो कि बचपन से उनसे ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं। उनके मुकाबले आखिरकार तुम्हारा बैकग्राउंड है ही क्या? तुम उनसे किसी चीज़ में बेहतर नहीं हो, तो फिर क्यों तुम्हें कोई बराबर समझेगा? अगर तुम्हें एकेडमी सिस्टम और मेरा सिखाना अच्छा नहीं लग रहा तो निकल जाओ, यहाँ कोई चैरिटीज नहीं चल रही। सीन शिफ्ट होता है और वो सब खाना खा रहे होते हैं। जीहे कहती है, देखो तो तुम दोनों कैसे खाना खा रहे हो, तुम्हें तो किसी बात की चिंता नहीं होगी। तुम दोनों जीसोक और सुबिन के काफी करीब लगते हो, जैसी एकेडमी खत्म होगी तो जरूर शिनवा या यूनियन ज्वाइन कर लोगे। जियो कहता है, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ऐसे ही उनके ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। गैंगो बोलता है, ये सब छोड़ो और ये सोचो, क्या हमें ऐसे ही हमेशा रनिंग करना पड़ेगा? जिए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा रहा तो अफिलिएटेड स्टूडेंट्स आगे निकल जाएंगे। तभी जियोंगसो बोलता है, ऐसे रोना बंद करो, मिस्टर जैंग ने कहा ना कि हमें उनके जैसा सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। हमें तो इसी से खुश होना चाहिए कि यहाँ आने दिया गया है। जिहे बोलती है, ये तू क्या बकवास कर रहा है, यहाँ आने से पहले भी मैं काफी अच्छा कर रही थी। जोंगसू कहता है, हम ऑर्डिनरी पीपल के सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन तुझे लगता है कि बाकी अवेकेंड के सामने हमें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा? हम काफी लकी हैं, नॉर्मल ग्रुप्स ने हमें नोटिस किया। तुझे पता भी नहीं अगर कोई बेकार ग्रुप तुझे लेती तो क्या होता। इसीलिए मिस्टर जैंग को अब से दुखी मत करना। वो बाहर निकल के जा रहा होता है कि हम साइड में एक लड़के को खड़े देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वही लड़का जोंगसू के चेहरे पर थप्पड़ मारता है, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया होता है। लड़का बोलता है, तूने भरोसा करने के लिए बोला था, लेकिन तूने क्या किया? उन यूनियन और शिनवा के लाए लोगों से हार गया। जोंगसू कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लड़का जोंगसू पे लात मार के कहता है, तुझे क्या लगा एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? तुझे पता भी है तेरी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी? जोंगसू बोलता है, यहाँ मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग वेकेंट थे। लड़का बोलता है, घंटा कहाँ स्ट्रांग, बस तेरे जैसे चूतियों के लिए स्ट्रांग होंगे। अगर तूने दोबारा गलती की तो बैकडू सिर्फ रिजेक्ट नहीं करेगा बल्कि तुझे मार भी डालेगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जोंगसू हंसता है, ये कुछ नहीं था, मैं बैकडू ज्वाइन करके ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और जैंग बोलता है, अफिलिएटेड और अनअफिलिएटेड के बीच पार करवाना तो बिल्कुल बकवास आइडिया है। उसके सामने वाला आदमी बोलता है, मैंने सुना कि आजकल तेरे स्टूडेंट्स इक्वल ट्रीटमेंट को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था उनको मत लेकर आओ, वरना और डिमांड करेंगे। जैंग बोलता है, वो बस इसीलिए क्योंकि उन्हें अभी पता चला है कि वो एक वेकेंट है। आदमी कहता है, इसलिए तो वो अब नॉर्मल सोसाइटी में नहीं जा सकते। हमें उनको स्पार मैच करवाना चाहिए ताकि और स्ट्रांग हो सके। सुहान बोलता है, सारे इंस्ट्रक्टर ने पहले इसके लिए हाँ बोल दिया है, अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर लो। फिर हम केडन को देखते हैं, जो कि पंचेस मार के दिखा रहा होता है। वो कहता है, देखा तूने, इसको कैट पंच बोलते हैं, मैंने इसको अभी सीखा। जियो कहता है, केडन ये तो कमाल का था, क्या आप मुझे इससे एक बार मार सकते हो? केडन कहता है, बच्चे अगर मैंने तुझे इससे मारा तो वही मर जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और वो सब रनिंग कर रहे होते हैं। मिस्टर जैंग बोलता है, तेज भागो, अपनी सारी एनर्जी लगा दो, अब आराम करते हुए मेरी बात सुनो। आज मैं तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ। मैं तुम सबको फोर्स कंट्रोल सिखाऊंगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जैंग कहता है, ज्यादा एक्साइटेड मत होना, मैं तुम्हें लोएस्ट लेवल की नेचुरल फोर्स कंट्रोल सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां पर वही आदमी कहता है, तू पागल तो नहीं हो गया, तू उन यूजलेस बच्चों को फोर्स कंट्रोल सिखाने वाला है? जैंग बोलता है, जबान संभाल कर, वो सब यूजलेस बच्चे नहीं है, फ्यूचर में वो सब किसी न किसी ग्रुप से अफिलिएटेड होंगे, तो उन्हें सिखाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। सुहान पूछता है, क्या तुम उन्हें बैकू का फोर्स कंट्रोल सिखाने वाले हो? जैंग कहता है, नहीं,
मैं उन्हें सबसे लोएस्ट लेवल का सिखाऊंगा, जिसको ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। आदमी बोलता है मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ, ये रूल्स तोड़ने जैसा है। जैंग कहता है ऐसा कोई रूल है ही नहीं। प्रिंसिपल बोलता है बस बहुत हो गया, मैं ये अप्रूव करता हूँ, लेकिन उनको सबसे लोएस्ट लेवल का फोर्स कंट्रोल सिखाना, और हाँ, इसको सीक्रेट रखना। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं। मिस्टर जैंग सिखाते हुए बोलता है अपनी अवेकेंड पावर्स को वैसे ही मूव करो जैसे मैं कर रहा हूँ। जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि पहली बार में ये करना आसान नहीं। इसको तुरंत फील करके सीखना काफी मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने सोचा वो इन सब से काफी अलग है। इसने पहले ही फोर्स कंट्रोल सीख रखा है, पर ये तो अनअफिलिएटेड है। आखिर इसको सिखाया किसने होगा? जियो सोचता है वाओ, मैं फोर्स कंट्रोल सीखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हम एक सीन देखते हैं जहाँ केडन कहता है तू ये पूछना चाहता है कि दूसरा फोर्स कंट्रोल सीखना ठीक रहेगा या नहीं? जियो कहता है हाँ, क्या ये ठीक रहेगा? केडन बोलता है क्यों नहीं, जब तक वो कुछ अजीब नहीं है तब तक ठीक है। जियो पूछता है क्या आप भी एक से ज्यादा फोर्स कंट्रोल जानते हो? केडन बोलता है हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे बनाए फोर्स कंट्रोल जितने अच्छे नहीं। मेरे फोर्स कंट्रोल को इस्तेमाल करके तू ज्यादा जल्दी स्ट्रांग बनेगा, ये चीज तुझे वो दूसरी फोर्स कंट्रोल सीख कर समझ आ जाएगी। तभी मिस्टर जैंग बोलता है अपनी आंखें बंद करो। वो अपने हाथ से जियो के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है। जियो सोचता है ये तो केडन ने मुझे जो सिखाया उससे अलग है। अच्छा, तो ऐसे दूसरे अवेकेंड की एनर्जी मूव करती है। जैसा कि केडन ने कहा था, ये उनके फोर्स कंट्रोल से कम असरदार है। जैंग सोचता है जियो भी फोर्स कंट्रोल जानता है। आखिरकार ये इतनी आसानी से इसको कैसे सीख रहा है? क्या इसे पहले से फोर्स कंट्रोल जानता है? अगर नहीं तो फिर कैसे इतनी जल्दी समझ गया? सीन शिफ्ट होता है और वो सब खाना खाते हुए खुश होते हैं कि उन्होंने आज फोर्स कंट्रोल सीखा है। जिये कहती है लगता है मैंने मिस्टर जैंग को गलत समझ दिया था। तभी वहां वो पहले वाले लड़के आ जाते हैं। वो बोलते हैं हमने सुना कि आज तुम्हें फोर्स कंट्रोल सिखाया गया है। जोंगसू, क्या तूने भी वो फोर्स सीखा? जोंगसू बोलता है हाँ, मैंने भी सीखा। इतना सुनकर वो लड़का उसके चेहरे पे खाने की प्लेट से मारता और कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई सीखने की? तुझे मेरे से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। क्या तूने मुझे कोई मजाक समझ रखा है? मैंने बोला था ना कि मुझे A to Z सारी चीजें आकर रिपोर्ट करना। तभी जी उसको रुकने के लिए बोलता है। लड़का पूछता है क्या बोला तूने? जियो कहता है मैंने बोला रुक जा। जियोंगसू फोर्स कंट्रोल सीखे या ना सीखे इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। वो लोग बोलते हैं आखिरकार तू है कौन जो बीच में आ रहा है? तुझे यहाँ लेकर कौन आया है? तभी वहां जयहक आकर बोलता है उसको शिनवा लेकर आया है। क्यों, कोई दिक्कत है इससे? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।